प्रदेश के जिन किसानों ने मसूर की बुआई समय से कर दी थी, उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था में तो कहीं फल फूल बनने की अवस्था पर है और फसल से अधिक उत्पादन मिले इसके लिए समय पर सिंचाई के साथ हानिकारक कीट और रोगों से फसल का बचाव करना बेहद जरूरी होता है। तो इन सभी कार्यों को आप कब और किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि महाविद्यालय पवारखेड़ा जिला होशंगाबाद के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर धनंजय कठल। किसान भाइयों, आज हम जो चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, मसूर की खेती में हम समसामयिक कार्य क्या क्या करें। किसान भाइयों, देखा जाए तो मसूर की फसल बहुत ही हमारे प्रॉफिट देने वाली फसल होती है और देखा गया है कि मसूर का हमेशा रेट बहुत अच्छा मिलता है। जिन किसान भाइयों के यहाँ मसूर की फसल लगी हुई है, उनको कुछ बातों का ध्यान यदि वो रखते हैं तो बहुत ही अच्छा उत्पादन लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात करें तो जिन किसान भाइयों ने लगा रखा है वह सबसे पहले किसान भाइयों, खरपतवारों द्वारा मसूर की फसल में 25 से 35% तक उपज में कमी आने की संभावना बनी रहती है। ये कमी फसल में खरपतवारों की सघनता पर निर्भर करती है, इसीलिए इनका नियंत्रण करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो मसूर की फसल में यांत्रिक विधि से खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए खड़ी फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई करके फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें, जिससे फसल की उचित बढ़वार हो सके। दूसरी मैं बात करूंगा, अभी जो समय आ गया है, फूल की अवस्था में आ चुका है, कुछ किसान भाइयों के यहाँ घेंटियां बनने लगी हैं। जिन किसान भाइयों के यहाँ घेंटियां बनने लगी हैं, वह यदि उनके पास पानी है, 80% घेंटियों पर आ चुका है और पानी है, तो एक हल्का सा वो स्प्रिंकलर के माध्यम से शिफ्ट चला दे। हल्की शिफ्ट चलाने से दाने में अच्छा भराव होगा, दाने का वजन आएगा, चमक आएगी। किसान भाइयों, मसूर की फसल को माहू कीट और इल्लियों द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में भारी कमी आती है और किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। इसीलिए आप इनकी पहचान करके समय रहते नियंत्रण करें। यहाँ पर यदि हम बात करें कि मसूर की फसल में, तो इसमें हमें इल्लियाँ यदि आ रही हैं तो उसके लिए हम टी आकार की खूंटियों का प्रयोग करें। 25 से 30 खूंटियाँ प्रति एकड़ के हिसाब से लगाएं, जिससे चिड़िया उस पर बैठ सके। ऐसी व्यवस्था, खूंटियाँ नहीं हो तो कोई पौधे की डंडियाँ होती हैं, उनको गाड़ दिया जाए जिसमें चिड़िया बैठ सके और वह अपने आप इल्ली को पकड़ती हैं, नेचुरल कंट्रोल करती हैं। नहीं हो तो रस्सी बांध दें, कोई दिक्कत नहीं, रस्सी में बैठेंगी चिड़िया और वह इल्ली को बांध सकते। फेरोमोन ट्रैप लगाएं। फेरोमोन ट्रैप लगाने से यह है कि तितलियाँ जो हैं वह उसमें फंसती हैं और हमें मालूम पड़ जाता है कि इल्ली का प्रकोप हुआ है कि नहीं हुआ है। किसान भाइयों, यदि आपकी फसल में इल्लियों का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक है तो उनके रासायनिक नियंत्रण के लिए आप इंडोस्का कार्ब दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे इन इल्लियों का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। दूसरी मैं बात करूंगा, जिन किसान भाइयों के यहाँ अभी छोटी अवस्था में है, फूल से पहले की अवस्था, तो वहाँ पर माहू की बहुत बड़ी समस्या आती है। शुरुआती दौर में माहू की समस्या आती, तो नीम तेल 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं जब वो वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था में है। यदि वो और बढ़ गया है, उसकी वानस्पतिक वृद्धि ज़्यादा हो गई है, फूल के जस्ट पहले की अवस्था है, तो उस समय आप इमिडाक्लोप्रिड या थायोमेथेक्सेम 1 मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसका घोल बनाएं और उसका एक स्प्रे। आप निश्चित ही एक स्प्रे से काम नहीं होता, कभी भी किसी भी केमिकल का यदि आप स्प्रे कर रहे हैं
तो एक स्प्रे के बाद 15 दिन के बाद एक स्प्रे और अवश्य करें, जिससे 100% कंट्रोल की स्थिति हो। किसान भाइयों, मसूर की फसल का सबसे हानिकारक रोग है उकठा, जिसे हम विल्ट के नाम से भी जानते हैं। इस रोग के प्रकोप से फसल के उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है। इसीलिए आप इस रोग के प्रमुख लक्षणों के आधार पर पहचान करके सही समय पर नियंत्रण करें। मसूर की फसल में एक बहुत बड़ी समस्या आती है उगरा की। बहुत बड़ी समस्या है उगरा। उगरा की समस्या यदि आई है और यदि बीजोत्पादन कार्यक्रम वो ले रहे हैं, तो उस एरिया में जहाँ, क्योंकि पैच में आती है ये, चित्ते के चित्ते जहाँ पर पानी ज़्यादा भराव होता है खेतों में, वहाँ पर देखने को ज़्यादातर ये मिलती है। तो उस एरिया में आप मसूर की फसल यदि उगर गई है तो वहाँ से वहाँ निकाल दें। कि यदि बीजोत्पादन कार्यक्रम कर रहे हैं तो वहाँ से वो निकाल दें और वहाँ पर कार्बनडाजिम की ड्रेंचिंग कर कर उसको संरक्षित कर दें। जो किसान भाई मसूर की फसल या ले रहे हैं वो फसल चक्र अवश्य अपनाएं। फसल चक्र अपनाने से हमारे मृदा में जो पोषक तत्व हैं उनका भी एक अच्छा नियंत्रण होता है। नीचे के तत्व और ऊपर के तत्व, मसूर की फसल नीचे के तत्वों को लेती है, जिससे कीट व्याधियां भी कम लगेंगी। हमारा जो खाद है और जो भूमि का जो उर्वरक शक्ति है वह अच्छी बनी रहेगी। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।